जिसकी आशंका थी, आखिरकार हुआ वही, क्योंकि आपको हमारी बातों पर यकीन हो या ना हो, लेकिन अब शायद अमेरिका भारत से ट्रेड समझौता करने के मामले में हार मान चुका है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनलाइज होने में जहां अभी तक सभी पांचों राउंड की बैठक बहुत ही सटीकता से हुई थी, वहीं अब छठवें द्वार की बैठक को रद्द कर दिया गया है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खबर आ रही है कि यूएस ट्रेड टॉक्स जो इंडिया के साथ हो रही थी वो पॉज हो चुकी है। और ना सिर्फ ट्रेड बातचीत को रोका गया है, बल्कि इसी की वजह से भारत और अमेरिका के बीच की इंटरिम ट्रेड डील लटक चुकी है और अमेरिकी टीम को भी भारत में आने से रोक दिया गया है। और अचानक से ट्रेड बातचीत रुकना ये पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है और यही सवाल बार बार खड़ा कर रहा है कि जो व्यापार बातचीत फाइनलाइज होने वाली थी वो आखिर क्यों रुक गई। क्या एथेनॉल, सोयाबीन और डेयरी प्रोडक्ट के लिए भारत ने जो 4 रेड लाइन खींची थी वही इसका मेन रीजन है, या फिर किसी और कारण से भारत द्वारा अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौते को रोका गया है? क्योंकि आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि अमेरिका की सारी कोशिशें फेल हो चुकी हैं, लेकिन भारत ने अमेरिका की सोयाबीन को अपने यहाँ एंट्री दिया ही नहीं। तो चलिए पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं कि आखिरकार क्या कुछ देखने को मिला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जो कि ये आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो भारत ने हाल ही में अमेरिका के साथ फाइनलाइज हो रही ट्रेड डील स्ट्रेटेजी में जियोपॉलिटिकल टेंशन को नजर रखते हुए एक बहुत बड़ा बदलाव किया है, जहां भू राजनीतिक जटिलताओं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूसी तेल के आयात के जवाब में अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा के कारण अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते के लिए बातचीत रुकने के बाद भारत अपनी उम्मीदों को नए सिरे से तय कर रहा है। अब ये नया सिरा कौन सा है और भारत अपनी स्ट्रेटेजी को कैसे बदल रहा है, ये सारी जानकारी आपको आसानी से समझ में आए, इसलिए आप हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। देखिए, अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, क्योंकि अगर भारत का सबसे ज्यादा किसी देश में सामान एक्सपोर्ट होता है और उस देश से कमाई होती है, तो वो देश कोई और नहीं बल्कि वो अमेरिका है। और अमेरिका के लिए भारत सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार इसलिए बना क्योंकि अमेरिका ने खुद अपनी मार्केट में भारतीय प्रोडक्ट की एंट्री बढ़ाने के लिए भारत को कई मामले में छूट दिया, ताकि चीन के घटिया प्रोडक्ट से अमेरिकी मार्केट में ज्यादा डंपिंग ना हो पाए और भारत के साथ अमेरिका को एक मजबूत पकड़ मिले। क्योंकि पहले अमेरिका को ये बात अच्छे से मालूम था कि अगर भी भारत को अपने मार्केट में इस तरीके से एंट्री नहीं दिलाएगा तो भारत ज्यादातर रूस और ग्लोबल साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि भारत को अमेरिकी मार्केट में इतनी बड़ी छूट देने का मेन रीजन ये भी था कि अमेरिका चीन के खिलाफ भारत को जियोपॉलिटिकल रूप से खड़ा करना चाहता था, ताकि अमेरिका और चीन की लड़ाई में भारत एक मोहरा बना रहे और भारत को माध्यम के रूप में अमेरिका इस्तेमाल करता रहे और दोनों देशों को आपस में भड़काकर भारत को हथियार भी बेचे और उसी के बहाने चीन से उनका बदला भी पूरा हो जाए। क्योंकि आप सभी जानते हैं, अमेरिका आज दुनिया का सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है, लेकिन अमेरिका को ये बात अच्छे से मालूम है कि चीन जिस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल कर रहा है, आने वाले समय में जल्द ही अमेरिका को ओवरटेक कर देगा। और आप सोचकर देखिए कि अमेरिका को ये बात पचने वाली थी कि चीन उससे भी बड़ी बनकर अमेरिका को पीछे छोड़े। इसीलिए अमेरिका के द्वारा कहीं ना कहीं भारत और चीन को ही टारगेट करने के लिए टैरिफ का सिलसिला शुरू किया गया, लेकिन अंत में घूम फिरकर टैरिफ ने अलग ही रूप ले लिया। और ये बात कहीं ना कहीं इससे भी स्पष्ट होती है कि साल 2014 से 2018 के बीच टॉप ट्रेनिंग पार्टनर भारत के लिए चीन ही था, लेकिन ये तो साल 2021 से भारत का टॉप ट्रेनिंग पार्टनर अमेरिका बना। फिलहाल कुछ भी हो, अब तो टैरिफ का सिलसिला शुरू हो ही चुका है। तो हाल ही की घटनाओं को देखा जाए तो भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौते होने के लिए 5वीं दौर तक की बैठक कंप्लीट हो चुकी है, जहां 5वीं मीटिंग बीते जुलाई महीने में ही हुई, जब भारत की हाई लेवल की टीम अमेरिका में खुद गई थी। हालांकि भारत की कड़ी शर्तों के साथ कारण प्रक्रिया थोड़ा आगे जरूर बढ़ी, लेकिन पूरी तरह से अंतरिम व्यापार समझौता नहीं हो पाया। लेकिन जब अमेरिका भी अपनी बातों से पीछे हटने को तैयार नहीं था, तो भारत की नीति आयोग ने इस बात का सिग्नल जरूर दिया था कि ठीक है, अगर सब कुछ हमारी शर्तों के मन मुताबिक रहा तो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं लेकिन नॉन जीएम सोयाबीन और मक्के का इंपोर्ट हम तुम्हारे देश से कर लेंगे। उसी बीच भारत की टीम वापस नई दिल्ली लौट आई, लेकिन क्योंकि अमेरिका खुद ही भारत से नजदीकियां बढ़ाने के लिए समझौता करना चाहता है, इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि वो इसी 25 अगस्त को अपनी टीम को नेक्स्ट राउंड की बातचीत के लिए भारत भेजेंगे, ताकि दोनों देशों के बीच शर्तों को समझकर जल्द से जल्द अंतरिम व्यापार समझौता किया जाए और भारत को भी टैरिफ से राहत मिले। लेकिन अब हैरानी की बात यह है कि 25 अगस्त को अमेरिका की जो टीम आने वाली थी वो नहीं आने वाली है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड टॉक्स को पोस्टपोन कर दिया गया है और इसी 27 अगस्त से 25% की और एडिशनल टैरिफ अप्लाई होने वाली है,
जिससे टोटल भारत पर 50% इंपोर्ट शुल्क लगने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कारण है कि अचानक अमेरिकी टीम, जो भारत में ट्रेड डील फाइनलाइज करने के लिए आने वाली थी, उन्होंने भारत आने की प्लानिंग कैंसिल कर दिया और कुछ समय के लिए डील को ही पॉज कर दिया। जिसमें पहला कारण तो ये हो सकता है कि भारत में रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया, इसलिए वो 50% की टैरिफ लगाकर भारत को झटका देना चाहता है, ताकि भारत अमेरिका से एक बार फिर से डरे और उस डर के कारण अमेरिका के जीएम क्रॉप को मजबूरी में ही सही पर टैक्स फ्री एंट्री दे। क्योंकि जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट की ट्रेड बातचीत के बीच भारत ने 4 ही चीजों पर रेड लाइन खींची थी, और वो 4 चीजें हैं कॉर्न, एथेनॉल, सोयाबीन और डायरी। लेकिन रिपोर्ट्स इस बात को बयां कर रही हैं कि इन चारों चीजों में से 3 चीजों को छोड़ दिया जाए तो केवल सोयाबीन ही अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते का केंद्र है, जिसके कारण अभी तक समझौता में फंसा है। क्योंकि असल में हुआ ये कि भारत ने शुरुआत में ये बात तो जरूर कह दिया था कि हम नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन और कॉर्न को अपनी मार्केट में एंट्री दे देंगे। लेकिन हाल ही में बीते कुछ दिन पहले क्या हुआ कि अमेरिकी व्यापार वार्ता में भारत ने कड़ा रुख अपनाया, जिसमें एग्रीकल्चर, डेयरी और जीएम फूड प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कटौती से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि एग्रीकल्चर से जुड़ी कोई बातचीत इस ट्रेड टॉक में नहीं होगी। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत को 50% टैरिफ से बचने के लिए अमेरिकी सोयाबीन को एंट्री देना चाहिए या नहीं? अपनी राय भी कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके और साथ ही